टेक हमका 3 महीना के टाइम दे दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं जा रही हूँ एक और डबिंग के लिए। तो मैंने पहना हुआ है किरण का टी शर्ट। सारी वाइफ्स को बहुत मजा आता है एक्चुअली अपने हस्बैंड के कपड़े पहनने के लिए। तो वैसे आज सैटरडे है और मुझे बहुत ज्यादा बोर हो रहा था यार तैयार होने में। तो मैंने सोचा कि बस आज एक ऐसे मैंने मस्त ये पहना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, लेहंगा टाइप्स, ऐसे पजामा टाइप्स और टी शर्ट पहना हुआ है और मैं निकल पड़ी हूँ डबिंग के लिए। तो मैं पहुंची हूँ एक्चुअली गोरेगांव में, पर मैं रुकी हुई हूँ कॉफी लेने के लिए। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी जीतू जी से। जीतू जी हमारे इंडस्ट्री के बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। इस डन बिहारी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने एक्टिंग की है, डायरेक्शन किया हुआ है, कोऑर्डिनेशंस किए हुए हैं, मतलब वॉइस कोऑर्डिनेशंस किए हुए हैं, डबिंग डायरेक्शंस किए हुए हैं। तो मतलब मंजा हुआ कलाकार है, सीनियर कलाकार है, मेरी फैमिली जैसे ही है। बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हमारा। तो चलिए मिलते हैं जीतू जी से। इतना कूल और बढ़िया करके रखा हुआ है, मतलब ये एसी एकदम मस्त। और ये रही हमारी सीट। पंकज जी ने पूरा रूम चिल करके रखा है। पंकज जी, हाँ, पंकज जी को थैंक यू पहला बनता है। पंकज जी थैंक यू। क्या कर रहे हैं हम लोग? ओ सो लेटेस्ट अपडेट है, आज हम लोग कर रहे हैं अवधि। यस, एक बार फ्लो में बोलिए जीतू जी आप। हिंदी नहीं देना, फिर वो ओवर पावर हो जाता है। अच्छा, एही उनकर घर है। हाँ ठीक है, एही उनकर घर 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 है। ये रो रही है ना। हम 10 लाख ब्याज पे लिए रहे। टेक हमका 3 महीना के टाइम दे दो। जीतू जी सेट बढ़िया, हम पैसा लौटा देबो। हाँ, ये ब्रेथ का ही रिएक्शन रखते हैं अपन, है ना? इसको करते हैं पंकज जी। टेक टेक। हाँ, इधर से ही अपन बोलते हैं। आप जोन भी कहबो हम करब, आप जोन भी कहबो हम करब, आप जोन भी कहबो हम करब। हाँ, आप जोन भी कहबो हम करब। टेक अब जोन भी कहबो हम करब। थैंक यू, जीतू जी ने बहुत बढ़िया कहा। मैंने रिएक्शन देते देते डकार दे दी। आई लव यू जग्गू। ठीक है, थोड़ा नौटंकी। ओके, आई लव यू जग्गू। सॉरी शॉर्ट करते, थोड़ा लंबा हो गया ना, शॉर्ट करते। चलो टेक। आई लव यू जग्गू, आई लव यू जग्गू। तो प्यार में तो थोड़ा तो मतलब लाड़ होता है ना, लाड़ में जब बोलते हैं तो खींचते ही हैं हम वर्ड्स और लाइंस। मैं बहुत नेचुरल आर्टिस्ट हूँ, मैं ऐसा फेक नहीं करूंगी। हाँ जीतू जी। आजकल उड़द के दाल के बदले चना के दाल के बड़े बनावत है। फंबल हो गया। तो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं जीतू जी से मिलवाऊंगी, तो ये रहे हमारे जीतू जी। नमस्कार। जीतू जी जो है वो आइडा के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। अब आइडा क्या है मैं आपको बताती हूँ। आइडा जो है वो है ऑल इंडिया डबिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन। तो जिसका मेरे पास कार्ड है, मतलब मेरा तो बन गया है। और मैं भी ये चाहूँगा जितने भी डबिंग आर्टिस्ट देख रहे हो तो वो भी आकर के मेंबर बन जाएं। और ये हमारी एसोसिएशन जो है वो फिल्म फेडरेशन के तहत है, और फिल्म फेडरेशन इज़ द मदर बॉडी, जिसमें 34 एसोसिएशन ज्वाइंट है, और जो एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म फेडरेशन। और वहाँ पे अगर हम कोई भी शिकायत लेकर के जाते हैं तो
उस पर ध्यान दिया जाता है, उस पे वर्क होता है। किसी का डिस्प्यूट का मामला रहता है, किसी का कुछ मामला रहता है, तो उनको बुला करके बाकायदा उनके साथ में बातचीत की जाती है, जहाँ तक हो सकता है कि उसका फैसला कर दिया जाए। तो किसी दिन हम उसके भी फैसले करेंगे। अगर कहीं पेमेंट बाकी रहेगा तो, मैं नई थी इंडस्ट्री में, मैंने इन्होंने मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाई। हमने साथ में मेरे ख्याल से गुजराती और बिहारी की थी ना जीतू जी? गुजराती की थी, एड फिल्म। और तब मैं इतनी नई थी और ना मैं इतनी डरी हुई रहती थी तभी, बट जीतू जी ने बहुत हेल्प किया। तो आज अगर मैं लैंग्वेजेस कर पा रही हूँ तो वो जो कॉन्फिडेंस है, बेस है, वो जीतू जी का है। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब गुजराती के लिए इसको मैंने बोला कि एक गुजराती ऐड है, चल करना है, तो बोलती है नहीं मैं गुजराती नहीं हूँ, मुझे गुजराती बोलने नहीं आती, मैं कैसे करूँगी। हमकी टेंशन मत ले, बोलता तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन कर लेता हूँ, चल मैं करवा लूँगा। गए और 10 मिनट लगा, 10 मिनट में वो ऐड करके हम लोग बाहर आ गए पैसे लेकर के, और ये खुश हो गई, अरे वाह क्या बात है, 10 मिनट में। नहीं थी बिल्कुल उस वक्त इंडस्ट्री में, और आज तो खैर भाई बहुत माहिर है, और इससे मैंने काफ़ी फिल्मों की हीरोइन डब कराए हैं, और अच्छी अच्छी हीरोइनें डब की है हमारे साथ में, और मुझे बहुत खुशी होती है। और ये मेरे एक परिवार की बहुत ही खास मेंबर है। थैंक यू। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खुले दिल की है, अच्छे विचारधारा की है। इसकी मेहनत और लगन के बलबूते आज ये यहाँ तक पहुँची है। भगवान की कृपा से इसके जीवन में पैसे की तो बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन अगर डबिंग, एक्टिंग ये सारी चीज़ें करती है तो इसके अंदर एक पैशन है, मतलब एक जुनून है कि नहीं मुझे काम करना है। क्योंकि ये शुरू से करते आ रही है, बहुत कम उम्र से इसने शुरुआत किया था डबिंग का। तो अभी क्या है कि करते करते होता है इंसान को, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, एक इंसान का अपना लगाव होता है, चाहे डबिंग हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, हर एक चीज़ से। तो जैसे मेरा डायरेक्शन से लगाव है, बट मैंने एडिटिंग भी किया, मैंने राइटिंग भी किया, मैंने प्रोडक्शन भी किया। डायरेक्शन तो खैर मैं इंटरनेशनल लेवल पे किया, काफ़ी बड़े बड़े जगहों पे किया, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ मैंने एसोसिएट भी किया। फिलहाल मैं गोल्ड माइन की फिल्में डब करवा रहा हूँ। हिंदी, अवधी और भोजपुरी में। ये 3 लैंग्वेज मैं करवा रहा हूँ। जो भी आर्टिस्ट आते हैं ना जीतू जी के डायरेक्शन में इतना कमाल कर देते हैं। मतलब आर्टिस्ट को देखिए डायरेक्टर की जरूरत होती है। आपको अगर डायरेक्टर अच्छा मिलता है ना तो आर्टिस्ट मतलब 100% परफॉर्म करेगा। इफ द डायरेक्टर नोज कि काम कैसे निकलवाना है आर्टिस्ट से ना, तो बस फिर बात खत्म है। तो जीतू जी में वो टैलेंट है, मतलब ऑफ कोर्स इतने सालों से वो इंडस्ट्री में है, एक अलग ही उनकी जगह है। और मतलब अभी मेरे साथ वो ऐसे हैं, ओके, मतलब ऐसे कोई बाहर से आएगा तो ऐसा नहीं है, ओके गाइस, या तो मैंने कमाई है वो जगह। एक्चुअली ना बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, हम लोग डब काफी कर रहे हैं, लेकिन हमको ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज थोड़ा सा गैप है, जल्दी रैप अप हो गया। तो मुझे एक्चुअली उनके बारे में बताना था, आपको मुझे उनके बारे में बताना था, लेकिन वो होता है ना, इतनी लंबी जर्नी हमने साथ में निकाली है, तो मैं उनके बोलने की बजाय वही मेरे बारे में बोल रहे हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं। मतलब हाउ स्वीट ऑफ यू। आज जो है जीतू जी ने मेरे से अवधि करवाई, बहुत मजा आया। आपने देखा कि हमने कैसे कैसे किया। लैंग्वेज जो है बहुत ही, मेरे ख्याल से लैंग्वेज की जो डिलीवरी होती है जीतू जी, वो इम्पोर्टेंट होती है। ये अवध की भाषा है, जहाँ प्रभु श्री राम पैदा हुए थे, ये वहाँ की भाषा है, अवध नगरी की। और ये काफ़ी प्रचलित भाषा है। हालांकि लोग अब वहाँ के भी थोड़े एडवांस हो गए हैं, बोलने में उनको अजीब सा लगता है, लेकिन आज भी जो उसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया है, सभी लोग अवधी ही बोलते हैं। वो हिंदी का प्रयोग नहीं करते या किसी और भाषा का प्रयोग, इंग्लिश का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। इंग्लिश को दरकिनार रखते हैं। वो अवधी बोलेंगे या फिर हिंदी बोलेंगे। ज्यादातर आस पड़ोस के जितने भी एरिया है, इवन अयोध्या से लेकर के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। तो वहाँ अवधी ही बोली जाती है और बहुत ही प्यारी भाषा है। और इस लैंग्वेज को नेशनल के लिए भी अप्लाई किया जाता है। ओह अच्छा, हाँ, ग्रेट। हालांकि भोजपुरी के लिए नहीं ये फैसिलिटी है, लेकिन अवधी के लिए फैसिलिटी है
कि आप नेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप कोई प्रोजेक्ट अवधि में बनाते हो तो। ओह, हाँ, क्या बात है, क्या बात तो है। ये इसकी महत्वता ये है इस भाषा की। देखा कितने नॉलेज और मतलब पूरा खजाना पिटारा है इनके पास। मैं बहुत इतनी छोटी सी हूँ इनके सामने। तो जीतू जी थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया, मुझे हमेशा की बहुत तरह अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Okay. मुझे अवधि सिखाई आपने और डबिंग करवाई आपने, थैंक यू। Very तो good. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज Bye जिस bye. दिन मेरा मूड अच्छा होता है मेरे फोन की मेमोरी फुल होती है और मैं आगे ब्लॉग कर ही नहीं पाती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आपके चेहरे पे स्माइल आई हो, अगर आपको देखकर किसी भी तरह की खुशी महसूस हुई हो या फिर आप हंसे हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यूं ही प्यार देते रहिए और चैनल को बढ़ावा दीजिए। तो जी बाय बोलिए। Bye. बाय बाय, तारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैंने बाय करने के बाद आप देखिए मुझे कौन मिला है, और वो जो इंसान है वो है अमर चौधरी। मेरे लिए अमरी है, बहुत पुराने दोस्त हैं हम। और आप सबने इसको देखा होगा क्राइम पेट्रोल, फुकरे मूवी में, तलवार में और कई रॉकेट सिंह में तो बढ़िया था यार, बहुत कमाल का रोल। फैन में, यस फैन में। तो बहुत सीरीज आ रही है, शर्मा जी नमकीन अभी नई फिल्म आई। Yes, क्या बात है सर। अमेरिका में ये हमारी बच्ची है। मतलब मेरा पैकअप हुआ, मैंने आप सबको बाय बोल दिया और मैं ऐसे बाहर आई और मुझे सरप्राइज मिल गया। तो मैंने बोला अमरी तू आया हुआ है और मैं तेको ब्लॉग में ना लूं, मतलब सुपरस्टार आया हुआ और मैं मेरे ब्लॉग में ना लूं। ये बड़ी स्टार है, ये बड़ी स्टार है हमसे। ये बहुत कमाल के आर्टिस्ट। ये हमारी पल्लो। हाँ, मुझे सब लोग पल्लो बोलते हैं। इसके लिए गाना भी था, पल्लो लटके हमारो पल्लो क्या लटके। दिन थे ना अमरी साहब। हाँ, हम लोग मतलब Yes, yes, अमरी इज नहीं, मैं पहले आई ना, अमरी तू फिर बाद में आया। हाँ, इनसे सीखा एक्चुअली हमने। नहीं बाबा नहीं, मैं सीरियसली ये जब करते थे ना, नया आया था मैं, ये करते तो इनको देख के कैसे कर रहे कितना टेक रिटेक कर लेते हैं, और फिर हमने भी सीखा लिटरली चालू। बाप रे, देखो मैंने बच्चे को कहाँ पहुंचा दिया देखो। नहीं सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सबके अपना अपना नसीब है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना। यस बहुत इतनी देर के लिए नहीं मिले कभी। हाँ। सीरियसली शी इज कमाल, और ये दिल की बड़ी अच्छी है। इसकी शादी बोलूं तो शादी, हाँ ऑफ कोर्स सबको पता है मेरी शादी है। मेरे साथ इसकी शादी में मुझे पूरी जिंदगी भूलेगा नहीं, पूरे ग्रुप को मोमोज समझ के मैंने इतने सारे उठा लिए, बाद में निकले गया मोदक। बेसिकली सीन क्या था मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मेरी जो शादी थी, मुझे वहाँ पे टिपिकल महाराष्ट्रन खाना चाहिए था, और उसमें वो सगळं होतं, म्हणजे मोदक पासून वरण भात, तूप, भरलेलं वांग, पिठलं बिटलं। तो ये जो है अमरी इज फ्रॉम पंजाब, तो इनको ऐसा लगा कि भाई ये मोमोज है, तो उन्होंने उठा तो लिए प्लेट भर के, फिर पता चला अरे ये तो मोदक है। तो ऐसे बहुत मजेदार किस्से हैं, इंशाल्लाह कभी कवर करेंगे हम बहुत काम किए इकट्ठे साथ में। Yes, पल्लवी ने खुद से बहुत सारी फिल्म, बड़ी फिल्में BCD एंड ऑल, इसने खुद मैनेज किया पूरे फिल्म्स का। अभी भी करती है शायद, मैं क्या करती हूँ बहुत सिलेक्टिव, जिसमें लोग मुझे अच्छा बजट दे और ताकि मैं आर्टिस्ट को अच्छा पैसा दे पाऊँ। आई डोंट नो, मुझे ना जब भी श्रीदेवी को देखता हूँ, कभी मैं पल्लवी को देखता हूँ, श्रीदेवी की याद आती है, और श्रेया घोषाल की। श्रेया घोषाल के बारे में तो बहुत बोलते हैं मुझे। समटाइम ऐसा क्यों, मुझे ऐसा लगता है जितनी ये शक्ल से खूबसूरत है, उतना इसकी दिल भी बहुत खूबसूरत है। वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी लवली शी। तारीफ को मैं क्या और कोई तारीफ नहीं कर सकता, आर्टिस्ट तो है ही है। ये सब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, जो लोग काम कर चुके हैं, करते हैं इसके साथ। कमाल की आर्टिस्ट है, कमाल की आर्टिस्ट है। काफी काम मैंने तुझसे करवाया कुछ अच्छा। यस इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है, कभी अमर मुझे बुलाता है कि पल्लो ये कैरेक्टर है, तू आ जा यार। मैं अमरी को बोलती हूँ अमरी तू आ जा यार, ये कैरेक्टर सिर्फ तेरे से ही करवाना है। शी इज ब्लेस्ड चाइल्ड। पहले हम पड़ोसी थे, बाद में अड़ोसी हो गए। पहले मैं पड़ोस में थी मीरा रोड में, तो उसके बाद ये शिफ्ट में कई जगह भी, यहाँ मंदिर में भी रहती है। हाँ, लोअर प्रेम में भी बताया इसने फ्लैट में। यस वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। चलो अब मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, अब कोई शायद मुझे मिलने नहीं वाला है, बस अमरी इज द लास्ट आर्टिस्ट फॉर द डे। तो अमर अब तू डबिंग शुरू कर। Yes. मैं भी भागती हूँ, मुझे जाना है किरण से मिलने के लिए। थैंक हम यू, लोग मिलते हैं। बाय बाय टाटा, बाय चीतू जी, बाय बाय बाय। ये हमारा फाइनल बाय।